अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के मैथ्स अकेडमी। एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करने से पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लें। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है इनका यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो अब सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फंक्शन। अगर हम डी बाई डी एक्स यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एफ डैश एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, एफ डैश एक्स है। तो अब अगर हमें एफ डैश एक्स दिया हो, हमें ये पूछे कि वो फंक्शन क्या होगा, बात को समझना। एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स आ रहा है, और अगर उल्टा कर दें कि अगर एफ डैश एक्स यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है, हमें पूछा जाए कि वो फंक्शन क्या है, तो वो फंक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इसका एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव है और ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। तो इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि वो फंक्शन क्या है जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, cos x। फिर से रिपीट करता हूं, वो फंक्शन क्या होगा जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आपको क्या मिलेगा, cos x। और हमें मालूम है कि sin x का ही डिफरेंशिएशन जो है वो cos x होता है। तो इसका मतलब हुआ कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है और cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x है। तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस c। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं यूज किया, बल्कि डिफरेंशिएशन की मदद से इंटीग्रेशन के फार्मूले को डेवलप किया। तो अब इंस्पेक्शन मेथड में क्या होगा कि हमें इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना होगा, बल्कि डिफरेंशिएशन के ही मदद से हमें एक्चुअल में वो फार्मूला किस तरह से डेवलप होते हैं, इंटीग्रेशन को किस तरह से किया जाता है वो सीखना है। यानी कि कंसेप्ट जो है वो पावर है, यहाँ पे हमें कंसेप्ट सीखना है, ना कि फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 2x, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। अब हम इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, डायरेक्ट किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है वो भी सिखा देता हूँ। sin 2x dx, अब आपको मालूम है कि sin 2x, अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे तो sin 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कॉस, सॉरी sin x की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x। तो यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद अगर आपने डिफरेंशिएशन में सीखा है कि हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, 2x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 2, और डिफरेंशिएशन में 2 हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, पर ये तो उसका रिवर्स अप्रोच है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में प्लस c। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर इन वाले क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें इंस्पेक्शन मेथड से करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन की ही मदद से इन क्वेश्चन की इंटीग्रेशन को ड्राइव करना है। तो अब इंस्पेक्शन मेथड में हमें क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, वो फंक्शन चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, sin 2x। फिर से रिपीट करता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो फंक्शन बताओ जिसके डिफरेंशिएशन के अंदर sin 2x आता हो। हमें मालूम है कि cos x की डिफरेंशिएशन sin x होती है, तो दैट मींस cos 2x की ही डिफरेंशिएशन में कहीं sin 2x होगा। तो cos 2x, cos x की माइनस sin x, तो cos 2x की माइनस sin 2x। उसके बाद अगर आप चेन रूल अप्लाई करोगे, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चेन रूल लगाओगे तो 2x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट स्टेप में डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इक्वल्स टू माइनस 2, मैं पहले लिख लेता हूँ sin 2x। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सिर्फ sin 2x ही चाहिए। तो ये जो माइनस 2 है इसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। अब माइनस 2 और sin x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इक्वल्स टू sin 2x। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1/2 है, अगर इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू sin 2x। इसका मतलब हुआ कि ये वो फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आपको क्या मिलेगा, sin 2x। आप ट्राई भी कर सकते हो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखो, आपके पास क्या आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा। और जब sin 2x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 2x डिवाइड बाय
2। तो अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो ये इसका क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज क्या है, माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x, यहाँ पे भी हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वो फंक्शन क्या होगा जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, cos 3x। यानी कि यहाँ पे हमें ये एंटी डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स है, ना कि एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स दिया गया है, हमें एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन निकालना है। तो वो फंक्शन क्या होगा जिसके डिफरेंशिएशन के अंदर cos 3x आएगा। तो हमें मालूम है कि cos 3x किसकी डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन में आएगा। तो साइन की डिफरेंशिएशन cos होती है, तो साइन 3x की ही डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, cos 3x आएगा। अब जब साइन 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos 3x, उसके बाद जब चेन रूल अप्लाई करोगे तो 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पर हमें सिर्फ क्या चाहिए, cos 3x। तो ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। तो 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इक्वल्स टू cos 3x। अब 1/3 को अगर आप ब्रैकेट के अंदर ले लोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x डिवाइड बाई 3, ये किसके बराबर होगा, cos x के। इसका मतलब हुआ कि ये वो फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, cos 3x, और इसको इंटीग्रेट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, sin 3x डिवाइड बाई 3। तो हम लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज sin 3x डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 3 e raised power 2x d by dx ऑफ e raised power 2x। तो फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो फंक्शन क्या होगा जिसको डिफरेंशिएट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, e raised power 2x। तो आपको वो फंक्शन सोचना है जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, e raised power 2x। पर एक चीज खास है, हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन e raised power x की किसके बराबर होती है, e raised power x के ही बराबर होती है। तो दैट मींस e raised power 2x की डिफरेंशिएशन कहीं e raised power 2x के ही अंदर होगी। अब e raised power 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो e raised power 2x ही आएगा। उसके बाद जब चेन रूल अप्लाई करोगे तो 2x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 2। अब हमें सिर्फ e raised power 2x चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ e raised power 2x equals to e raised power 2x। अब ये जो 1/2 है इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, 1 d by dx ऑफ e raised power 2x डिवाइड बाय 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, e raised power 2x के ही बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके e raised power 2x आ रहा है और e raised power 2x को इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा। पर एक चीज साथ में ये भी समझो कि हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं e raised power 2x को, तो उसको डिफरेंशिएट करने की क्या आएगा, e raised power 2x इंटू 2। और इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है, 2 डिवाइड में। यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई में आ रहा था, इंटीग्रेशन में कहाँ पे आ रहा है, डिवाइड में, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के रिवर्स अप्रोच है। तो सिर्फ क्वेश्चन मत करो, साथ में ये कंसेप्ट जो है इसको भी समझने की कोशिश करो कि आप जब इंटीग्रेशन करेंगे e raised power 2x का, तो उसके बाद जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा, 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो इंटीग्रेशन में कहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। इसका मतलब हुआ एंटी डेरिवेटिव ऑफ e raised power 2x is e raised power 2x divided by 2। क्वेश्चन नंबर 4 ax plus b का होल स्क्वायर। आपको वो फंक्शन बताना है जिसके डिफरेंशिएशन के अंदर ax plus b का होल स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब हम पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे अगर ax plus b का क्यूब होगा तभी स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई में जाता है और पावर में से क्या हो जाता है, -1। 3 - 1 तभी 2 होगा। तो दैट मीन्स कि इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो ax plus b के क्यूब के अंदर होगी। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ax plus b का क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। 3 - 1 कितना होता है, 2। उसके बाद जब आप इंटरनल डिफरेंशिएशन करोगे ax की कितनी हो जाएगी, a और b जो है वो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगी। अब हमें सिर्फ ax plus b का स्क्वायर ही चाहिए। ये जो 3a है ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 3a d बाय
डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का स्केयर होल स्केयर। अब ये जो 1/3 है इसको अगर ब्रैकेट के अंदर ले लोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाय 3a इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर। इसका मतलब हुआ ये वो फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आपके पास क्या आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर, और ए एक्स प्लस बी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाय 3a। तो हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाय 3a। क्वेश्चन नंबर 5 इंस्पेक्शन मेथड पे ये लास्ट क्वेश्चन है हमें। sin 2x माइनस 4 e रेज़ पावर 3x। यहाँ पे देखो दो चीजें बतानी है। एक तो हमें ये सोचना है कि sin 2x जो है वो फंक्शन क्या होगा कि जिसके डिफरेंशिएशन के अंदर sin 2x होगा, और साथ में ये भी सोचना है कि e रेज़ पावर 3x ये किसके डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। तो दो चीजें जब एक बार सोचोगे तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। तो यानी कि इसको हम पार्ट्स में करेंगे, पहले हम इस पार्ट को ले लेते हैं, उसके बाद इस पार्ट को ले लेते हैं, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लें sin 2x। तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ वो फंक्शन क्या होगा जिसके डिफरेंशिएशन के अंदर sin 2x आएगा। आपको मालूम है कि cos की डिफरेंशिएशन साइन होती है, सॉरी माइनस साइन होती है, तो cos के ही डिफरेंशिएशन में आएगा। एंगल क्या है 2x, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2x ही होगा। तो cos 2x के डिफरेंशिएशन में क्या आएगा sin 2x। अब जब cos 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin 2x, और उसके बाद जब चेन रूल यूज करोगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये जो -2 है हम इसको यहाँ पे ले आते हैं तो कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 यहाँ पे लिखोगे तो ये -2 इंटू साइन 2x हो जाएगा। अब 2 जो है -2 मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, cos 2x इक्वल्स टू साइन 2x। अब ये माइनस डी बाई डी एक्स, सॉरी अब ये 1/-2 जो है इसको ब्रैकेट के अंदर ले लोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टाइम्स cos 2x डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमें sin 2x। तो दैट मीन्स ये वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा sin 2x। अब दूसरी चीज है -4 e रेज़ पावर 3x। तो आप इसकी डिफरेंशिएशन देखते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा जिसकी डिफरेंशिएशन में ये आता है। अब -4 फिलहाल ऐसी रखो कांस्टेंट है, हम वेरिएबल वाली टर्म ले लेते हैं e रेज़ पावर 3x डी बाई डी एक्स ऑफ। अब फिर से मैं यही चीज पूछ रहा हूँ कि वो फंक्शन क्या होगा जिसके डिफरेंशिएशन के अंदर e रेज़ पावर 3x आएगा। और आपको मालूम है कि e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर x के ही बराबर होती है, तो यहाँ पे e रेज़ पावर 3x की ही डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर 3x होगी। उसके बाद जब चेन रूल अप्लाई करोगे 3x का कितना हो जाएगा 3। अब ये तो 3 है, अब उसको इस साइड ले आए तो कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, डी बाई डी एक्स ई रेज़ पावर 3x इक्वल्स टू ई रेज़ पावर 3x। अब उसका मतलब है कि ये वो अपने एक स्टेप और है इसमें, 1/3 को अंदर ले लें तो डी बाई डी एक्स ई रेज़ पावर 3x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू ई रेज़ पावर 3x। उसका मतलब है कि ये वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके ई रेज़ पावर 3x आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, हमें तो sin 2x -4 e रेज़ पावर 3x की डेरिवेटिव, तो sin 2x का क्या निकला है हमें ये डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टाइम्स cos 2x डिवाइड बाय 2, और उसके बाद क्या है -4 e रेज़ पावर 3x, ये किसकी डिफरेंशिएशन के अंदर आता है डी e रेज़ पावर 3x डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा माइनस टाइम्स cos 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 4 टाइम्स e रेज़ पावर 3x डिवाइड बाय 3। तो ये जो है ये वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या आ जाएगा sin 2x -4 into e raised power 3x. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thanks.